नमस्कार भक्तजनों, मैं आपको माघ मास महात्म्य का 15वां अध्याय सुना रही हूँ। माघ मास में प्रयागराज में स्नान का फल। हे राजन, अधिक कहने से का क्या, जहाँ पश्चिम वाहिनी गंगा यमुना में आकर मिलती है, उसके केवल दर्शन मात्र से ही अगणित पाप संतापों का नाश हो जाता है। फिर यदि माघ मास में गंगा यमुना संगम पर स्नान करने का सौभाग्य मिल जाए तो कहना ही क्या। उसके पुण्य फलों की गणना तो खुद धर्मराज भी नहीं कर सकते, इसलिए दूसरों का तो कहना ही क्या है। हे राजन, भूमि के ऊपर त्रिवेणी को ही अमृत कहना चाहिए, क्योंकि उसमें नहाने के बाद आदमी संसार के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और माघ मास में मुहूर्त मात्र के लिए भी गंगा यमुना के संगम पर स्नान देवताओं को भी दुर्लभ है। किन बहुना ब्रह्मा विष्णु महादेव रुद्र आदित्य मरुद्गण गंधर्व लोकपाल यक्ष किन्नर सर्प अणिमा आदि गुणों सहित सिद्धगण तत्वारी ब्राह्मणी पार्वती लक्ष्मी इंद्राणी अदिति दिति सारी देव पत्नियां, सब नाग पत्नियां, पाची रंभा मेनका उर्वशी तिलोत्तमा और अप्सराओं के समुदाय तथा पितृगण सतयुग में साक्षात्कार रूप धारण कर और कलयुग में प्रच्छन्न रूप से माघ मास में त्रिवेणी में स्नान के लिए आते हैं। माघ मास में केवल 3 दिन के स्नान से उस पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है जो सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञों के करने से होती है। इसमें शक नहीं, क्योंकि प्रयागराज में केवल 3 ही दिन नहाने के पुण्य फल को कांचन मालिनी ने एक राक्षस को प्रदान करने उसे राक्षस योनि से मुक्त कर दिया था। इसलिए जो आदमी श्रद्धा भक्ति के साथ विधि विधान से श्री प्रयागराज में स्नान करेंगे, वह सब तरह के पापों से छूटकर सांसारिक सुखों को भोगते हुए बैकुंठ को जाएंगे। इतनी कथा सुनकर सहस्त्रार्जुन कहने लगा, हे भगवान, वह राक्षस कौन था? कांचन मौलिनी कौन थी? उसने अपना धर्म उसे किस लिए दान किया? उस राक्षस की गति कैसे हुई, यह बताने की कृपा कीजिए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।